Good morning, students. How are you? I hope you are fine and safe. And today we are learning about भाषा और व्याकरण. आज हम भाषा यानी लैंग्वेज और ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है. पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक टीचर है और उसके सामने कौन बैठे हैं? स्टूडेंट्स बैठे हैं. टीचर बोलकर कुछ समझा रही है और बच्चे उसको सुन रहे हैं. ठीक है, तो बोलकर बताना और सुनना ये क्या है? मौखिक रूप है, यानी कि सुनना, सुनकर समझना. और दूसरा यहाँ पर देखिए कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है और बच्चे भी उसको देखकर राइट डाउन कर रहे हैं यानी लिख रहे हैं. तो इससे क्या होता है? लिखना. ये क्या कौन सा रूप है? लिखना. तो भाषा को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं. एक तो सुनकर या बोलकर, दूसरा लिखकर. कैसे? बोलकर या सुनकर, दूसरा लिखकर. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते समझते हैं. जैसे आप देखिए, अब मैं आपको बोल के समझा रही हूँ. मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ वो आप मेरे भावों को समझ रहे हैं और आप में से क्या समझना चाह रहे हो वो मैं आपसे समझ रही हूँ. तो भाषा का आदान प्रदान करना, उनके भावों को व्यक्त करना, उनको समझना, ये क्या होता है? भाषा होता है. भाषा के स्पष्टतः दो रूप होते हैं. कितने रूप होते हैं? दो, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जैसे देखिए, भाषा के रूप मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा यानी बोलकर समझना या बोलकर बताना. लिखित भाषा लिखकर बताना. ठीक है. मौखिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है और अध्यापिका द्वारा निर्देश देना, छात्रों द्वारा समझना भाषा का ही, मौखिक भाषा का ही रूप है. जैसे वहाँ पर हमने पिक्चर में देखा था कि टीचर बोलकर समझा रही हैं और बच्चे समझ रहे हैं. तो वो कौन सा रूप था? भाषा का मौखिक रूप था. लिखित भाषा. लिखित भाषा क्या होता है? वह भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है. पिछले पृष्ठ के चित्र में अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को समझाना भाषा का लिखित रूप है. उसमें हमने देखा था कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही है और छात्र उसको समझ रहे हैं. तो ये भाषा कौन सा रूप था? लिखित रूप है, क्योंकि टीचर वहाँ पर लिख रही थी. लिखना क्या होता है? भाषा का लिखित रूप होता है. तो हमने जाना कि भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं. पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा. अब देखेंगे व्याकरण के बारे में. भाषा कहाँ कहाँ और कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. जैसे देखिए हिंदी. अब देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है. जैसे ये राज्य हैं. हिंदी हरियाणा में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में. हमारे राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी. बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. पंजाबी पंजाब में, बंगला पश्चिम बंगाल में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में और गुजराती गुजरात में. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर तमिल है. तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में. मराठी महाराष्ट्र में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, उड़िया उड़ीसा में और कोंकणी गोवा में बोली जाती है और कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है. ठीक है. तो आपने जाना कि कौन कौन सी भाषाएं और कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है. तो हमने इस लेसन में ये जाना कि भाषा के दो रूप होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक तो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा. और कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन से राज्य में बोली जाती हैं, आज हमने इसके बारे में जाना. आई होप आपको ये भाषा का जो रूप है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.